ER 205 इकाई संख्या 5 रोटरी मशीन्स के इस अध्याय में सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन है। रोटरी शब्द एक गोलाकार या सिलिंड्रिकल वस्तु का प्रतीक है, यानी एक ऐसी वस्तु जो गोलाकार है, सिलिंड्रिकल है, लुढ़क के चल सकती है, अपने अक्ष पर घूम सकती है, उसे हम सिलिंड्रिकल रोटरी यानी कि गोलाकार एक बनावट का कह सकते हैं। लेटर प्रेस में रोटरी मशीन्स का जो नाम है इस आधार पे पड़ा है कि ये मशीनें इम्प्रेशन जो देती हैं वे गोलाकार या सिलिंड्रिकल सरफेस की मार्फत देती हैं। सिलिंड्रिकल सरफेस की मार्फत का इम्प्रेशन रोटरी मशीन का प्रतीक है और लेटर प्रेस के संबंध में माना गया है कि मशीनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: समतल से समतल, प्लेन टू प्लेन, समतल से गोलाकार या बेलनाकार, प्लेन टू सिलेंडर, गोलाकार या बेलनाकार से बेलनाकार यानी सिलेंडर टू सिलेंडर। इन 3 समूहों में आने वाली मशीनों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ग्रुप की मशीनों का मूल सिद्धांत एक ही है। गोलाकार से गोलाकार या सिलिंड्रिकल टू सिलिंड्रिकल या सिलेंडर टू सिलेंडर ग्रुप की मशीनों को हम रोटरी मशीन कहते हैं, क्योंकि ये मशीनें ऐसी होती हैं जिनमें दाब लेने वाला और दाब देने वाला दोनों ही तल गोलाकार यानी सिलिंड्रिकल होते हैं। यानी ऐसी मशीनें जिनमें इम्प्रेशन टेकिंग सरफेस और इम्प्रेशन मेकिंग सरफेस दोनों ही गोलाकार होती हैं, वो रोटरी मशीन कही जाती हैं। लेटर प्रेस के संबंध में इन मशीनों को सर्वाधिक गतिशील, फास्टेस्ट प्रिंटिंग मशीन माना जाता है, यानी तेज़ गति से चलने वाली मशीनें माना जाता है। बड़े कामों में इनकी उपयोगिता है। बहुत ज़्यादा संख्या की प्रतियां जैसे समाचार पत्र, पुस्तक, पत्रिकाएं, लेखन सामग्री इत्यादि के मुद्रण हेतु इन मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ये मशीनें बड़े मुद्रण हाउसेस में पाई जाती हैं और इनके द्वारा लेटर प्रेस की अन्य मशीनों की अपेक्षा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सकता है, समय की बचत होती है और कम समय में ज़्यादा उत्पादन से हमारी आर्थिक प्रगति का भी एक संबंध है। इस प्रकार की मशीनों की प्रमुख बातें हैं। नंबर 1, ये मशीनें सिलेंडर टू सिलेंडर सिद्धांत पर आधारित होती हैं। नंबर 2, इन मशीनों का इमेज कैरियर सरफेस यानी कि जो हमारा इमेज एरिया है वो एक गोलाकार प्लेट सिलेंडर पर चढ़ा होता है, यानी ये गोलाकार प्लेट सिलेंडर पर चढ़ के एक सिलेंड्रिकल सरफेस धारण कर लेता है। इस प्रकार की मशीनों में लंबी रीलें, पेपर की रील, कागज़ की रील इस्तेमाल की जाती हैं और इन मशीनों का दाब देने वाला तल यानी इम्प्रेशन सरफेस है वो भी सिलेंड्रिकल होता है और ये मशीनें बहुत बड़े कार्यों हेतु उपयोग में लाई जाती हैं और ये मशीनें इस पद्धति की सर्वाधिक तेज़ गति की मशीनें हैं जो कि बड़े मुद्रण हाउस में पाई जाती हैं। रोटरी मशीन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग इसका इमेज कैरियर सरफेस है। इसके इमेज कैरियर सरफेस को बनाने में थोड़ी अलग प्रकार की पद्धति यानी कि थोड़ा लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, वो समझना ज़रूरी है। जिस प्रकार से एक एक अक्षर को चुन करके शब्द, वाक्य या पंक्तियाँ बनती हैं, उनको इकट्ठा करके हम
एक फॉर्म या चेज में कस करके एक इमेज कैरियर बनाते हैं, उससे आगे जा कर के उस समान मैटर का एक मोटे कागज़ पर फ्लॉम या एक सांचा बनाया जाता है। उस सांचे में पिघला हुआ टाइप मेटल भर के फिर एक स्टीरियो प्लेट बनाई जाती है। यानी ये कह सकते हैं कि पहले से रेडीमेड किसी पेज, पृष्ठ या पृष्ठों की संख्या के अनुसार प्रत्येक पृष्ठ या प्रत्येक जो इमेज है, जितना भी उसका साइज़ है, उस साइज़ के कसे हुए मैटर को एक फ्लॉम यानी कि एक पेपर बेस्ड इमेज तैयार की जाती है। पेपर बेस्ड इमेज तैयार करने के लिए अक्षर आधारित पूरे पृष्ठ या किसी भी इमेज एरिया को उस पेपर सरफेस पर प्रेस करके, यानी जिसे फ्लॉन्ग कहते हैं, फ्लॉन्ग पेपर, फ्लॉन्ग पेपर पर उस मैटर सरफेस को प्रेस करके उसके नुकीले अक्षरों की छाप, यानी शार्प एजेस कैरेक्टर्स प्रेशर के द्वारा अपनी एक इमेज उस मोटे फ्लॉन्ग पेपर में गड्ढे के रूप में स्थानांतरित कर देते हैं। यानी कि धातु निर्मित अक्षरों के द्वारा दबाव दे करके फ्लॉन्ग पर एक इमेज पेपर वेस्ट सरफेस पे तैयार की जाती है। तो धातुनुमा अक्षरों का दबाव के द्वारा होता यह है कि उस मेटल के प्रभाव से या दबाव से कागज़ के अंदर गड्ढे बन जाते हैं, और वो गड्ढे एक तरह से इमेज एरिया का भाग होते हैं। उन गड्ढों में पिघला हुआ टाइप मेटल भरने के बाद उसी समान प्रकार की इमेज बन जाती है, जिस समान प्रकार की इमेज की हमने एक पहले आधारित जो टाइप बेस्ड आधारित फॉर्म या चेस में बनाई थी। यानी कि पहले से आधारित टाइप मेटल बेस्ड फॉर्म या चेस के प्रेशर से जो पेपर बेस्ड इमेज बनती है, उस पेपर बेस्ड इमेज में पिघला हुआ गरम टाइप मेटल भरते हैं तो समान प्रकार की इमेज मिलती है, और वो समान प्रकार की इमेज स्टीरियो प्लेट कहलाती है। तो इसमें 3 स्टेज हो गई। पहले टाइप मेटल आधार पे चेज या फॉर्म तैयार किया जाएगा, तो फॉर्म और चेज के मैटर को फ्लॉन्ग पेपर पर प्रेशर के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा। उस प्रेशर से फ्लॉन्ग पेपर में गड्ढे बन जाते हैं जो अक्षरों का रूप होते हैं। उन गड्ढेनुमा अक्षरों में टाइप मेटल भरने से पुनः समान प्रकार की इमेज प्राप्त होती है जो स्टीरियो प्लेट कहलाती है। थोड़ा इस प्रक्रिया में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन हमें एक गोलाकार प्लेट मिलती है जिसको हम रोटरी मशीन के प्लेट सिलेंडर पर चढ़ा करके इमेज कैरियर सरफेस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इस प्रक्रिया भिन्न है, और इसके लिए सवाल बड़ा भी आ सकता है, छोटा आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, और ये थोड़ा सा समझने का विषय है। मशीन के कार्य करते समय प्लेट सिलेंडर पर चढ़ा हुआ जो मैटर है वो प्लेट सिलेंडर और इम्प्रेशन सिलेंडर के मध्य से गुजरती हुई रील, यानी पेपर रील, पासिंग थ्रू प्लेट सिलेंडर एंड इम्प्रेशन सिलेंडर टेक्स इम्प्रेशन ड्यू टू प्रेशर ऑफ प्लेट सिलेंडर एंड इम्प्रेशन सिलेंडर। यानी इम्प्रेशन सिलेंडर और प्लेट सिलेंडर के मध्य से गुजरती हुई कागज़ की रील दोनों के मध्य में रहते हुए और दोनों के दबाव के द्वारा प्लेट सिलेंडर पर चढ़ी हुई प्लेट के इम्प्रेशन को कागज़ पर स्थानांतरित कर लेती है। अब चूँकि इसमें सैद्धांतिक रूप से हमने बहुत कम शब्दों में समझाया, तो आप ये मान के चलोगे कि इमेज तभी स्थानांतरित होगी जब कागज़ पर स्याही स्थानांतरित होगी, कागज़ पर स्याही तब स्थानांतरित होगी जब प्लेट सिलेंडर की इमेज पे स्याही अप्लाई होगी। स्याही अप्लाई तब होगी कि स्याही का जो साधन है वहाँ से स्याही चल करके प्लेट सिलेंडर तक पहुँचेगी। वो तब संभव है कि उसमें कोई इंकिंग रोलर्स होंगे। तो आप ये कह सकते हैं मशीन के इंकिंग सिस्टम में लगे हुए रोलर्स के द्वारा स्याही पिस करके समान रूप से एक परत के रूप में प्लेट सिलेंडर पर अप्लाई होती है। प्लेट सिलेंडर पर अप्लाइड स्याही जो है कागज़ के गुजरने के दौरान, यानी कि प्लेट सिलेंडर और इम्प्रेशन सिलेंडर के मध्य कागज़ के गुजरते हुए दबाव के द्वारा इंक्ड प्लेट सिलेंडर की इमेज एरिया की स्याही रील पर स्थानांतरित होती है। वो क्रमशः एक पृष्ठ के रूप में मुद्रित होते चले जाती है। सिद्धांत वही है, बस उस किसी में कटा हुआ एक चौकोर पेपर इस्तेमाल होता है, किसी में रील इस्तेमाल होती है, किसी में चौकोर इमेज है, किसी में सिलेंड्रिकल इमेज है,
लेकिन फंक्शन वही है। तो आप ये कह सकते हैं कागज़ मध्य में गुजरते हुए, एक रील के रूप में कागज़ मध्य में गुजरते हुए इम्प्रेशन सिलेंडर और प्लेट सिलेंडर के दबाव के द्वारा इमेज को स्थानांतरित करता है। यानी प्लेट सिलेंडर पर स्याही युक्त इमेज दबाव के द्वारा कागज़ रील पर स्थानांतरित होती चली जाती है। इस तरह क्रम से समान पृष्ठ जो है अनेक प्रतियों में मुद्रित होता चला जाता है। फिर अगर दूसरा पृष्ठ मुद्रित करना है तो दूसरे पृष्ठ की जो है प्लेट्स लगा करके हम उन्हें उसी पद्धति से मुद्रण करेंगे। अब इस पर हम कुछ सवाल बना सकते हैं। 2-3 सवाल हम ऑब्जेक्टिव, एक सवाल शॉर्ट आंसर टाइप और एक सवाल ऐसे टाइप। पहला सवाल है कि रोटरी मशीन कौन से सिद्धांत पर आधारित है। इसका ए भाग है प्लेन टू प्लेन, बी भाग है प्लेन टू सिलेंडर, सी भाग है सिलेंडर टू सिलेंडर और डी भाग है उपरोक्त समस्त गलत। तो इसका सी विकल्प सही होगा, यानी गोलाकार से गोलाकार, सिलेंड्रिकल टू सिलेंड्रिकल सिद्धांत पर आधारित मशीनें रोटरी मशीन कही जाती हैं। दूसरा सवाल बन सकता है रोटरी मशीन का इमेज एरिया किस आकृति में होता है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ इमेज एरिया ऑफ रोटरी मशीन। ए विकल्प में आता है पूर्णतः समतल, बी में आता है पूर्णतः गोलाकार, सी में आता है ए भी दोनों गलत, डी में आता है ए भी दोनों सही। तो इसका पूर्णतः गोलाकार वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि इमेज एरिया जो रोटरी मशीन में होता है वो पूर्णतः गोलाकार स्थिति में ही प्लेट सिलेंडर पे मौजूद होता है। यानी इसकी इमेज एरिया हम एक तरह से सिलेंड्रिकल मान के चलते हैं, जो कि प्लेट पर चढ़ करके एक इमेज एरिया का रूप लेती है। तीसरा सवाल बना सकते हैं कि रोटरी मशीन कौन से कामों के लिए उपयोगी है। पहला कह सकते हैं बड़े कामों के लिए, दूसरा कह सकते हैं समाचार पत्रों के लिए, तीसरा पत्रिकाओं के लिए, चौथा कह सकते हैं उक्त तो सभी के लिए। तो हम कह सकते हैं इसमें चौथा विकल्प सही है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं और बड़े स्तर के जितने भी काम हैं वो रोटरी मशीन से होते हैं। तो इसमें तीनों विकल्पों को जोड़ करके चौथा विकल्प उपरोक्त समस्त सही वाला सही माना जाएगा। चौथा सवाल बना सकते हैं कि रोटरी मशीन के सिद्धांत को समझाइए और इसका इमेज एरिया लेटर प्रेस की अन्य मशीनों के इमेज एरिया से भिन्न क्यों है। तो इसमें दो भाग। तो रोटरी मशीन के सिद्धांत को बता दीजिए। रोटरी मशीन जो है लेटर प्रेस मशीन के सिलेंडर टू सिलेंडर या गोलाकार से गोलाकार या बेलनाकार से बेलनाकार सिद्धांत पर आधारित होती है, क्योंकि इनका इमेज एरिया यानी कि इम्प्रेशन टेकिंग सरफेस और दबाव देने वाला तल, यानी इम्प्रेशन टेकिंग और इम्प्रेशन मेकिंग दोनों ही सरफेस गोलाकार होते हैं। यानी वो सरफेस जो इमेज धारण करती है वो भी गोलाकार होती है, वो सरफेस जो इमेज पर दबाव बनाती है वो भी गोलाकार होती है। दोनों के गोलाकार होने की स्थिति में इनको हम रोटरी मशीन या सिलेंडर टू सिलेंडर मशीन कहते हैं। और रोटरी का यहाँ पर सीधा सा मतलब इसके इमेज एरिया के गोलाकार होने से। अब हम ये कह सकते हैं कि इनका अन्य मशीनों के सापेक्ष में क्या डिफरेंस है। तो आप कह सकते हैं मुख्य डिफरेंस इसमें इमेज एरिया का है। अन्य दो प्रकार की मशीनों प्लेन टू प्लेन, प्लेन टू सिलेंडर में जो इमेज एरिया है वो गोलाकार नहीं होता और सपाट स्थिति में होता है, इसमें गोलाकार होता है। और इसके अलावा वो डायरेक्ट मेटल बेस्ड सरफेस से प्रिंट होता है। इसमें डायरेक्ट मेटल बेस्ड सरफेस की बजाय मेटल बेस्ड सरफेस से पहले इमेज एक पेपर बेस्ड सरफेस पर ट्रांसफ़र होती है, फिर पेपर बेस्ड सरफेस के एक सांचे के द्वारा हम टाइप मेटल को भर के एक नई इमेज बनाते हैं जिसे स्टीरियो प्लेट कहते हैं। यानी इसमें डायरेक्ट मेटल बेस्ड अक्षरों की बजाय उन अक्षर पर आधारित पेपर बेस्ड इमेज को हम मेटल बेस्ड इमेज में स्टीरियो प्लेट में कन्वर्ट करके मुद्रण करते हैं। इसलिए लॉन्ग पेपर के एक सांचे के द्वारा निर्मित स्टीरियो प्लेट का जो आकार है वो अन्य के अपेक्षा भिन्न है। तो आप कह सकते हैं अन्य लेटर प्रेस की मशीनों की अपेक्षा इसमें लॉन्ग पेपर बेस्ड सांचे के द्वारा एक नई इमेज बनाई जाती है जो अन्य मशीनों से थोड़ा भिन्न है। उसमें समय लगता है, उसमें थोड़ा तकनीक की ज़रूरत है। चौथा सवाल बड़ा बना सकते हैं कि रोटरी मशीन को परिभाषित कीजिए। इन मशीनों के लाभ क्या हैं, इन मशीनों की प्रक्रिया को संक्षेप में समझें। तो रोटरी मशीन को आप परिभाषित ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसी मशीनें जिनका इमेज एरिया सिलेंड्रिकल या गोलाकार होता है वो रोटरी मशीन कही जाती हैं। ये मशीनें प्लेन टू परिवर्तन कीजिए, ये मशीनें सिलेंडर टू सिलेंडर यानी गोलाकार से गोलाकार या बेलनाकार से बेलनाकार सिद्धांत पर आधारित होती हैं, क्योंकि इनमें दाब देने वाला तल और दाब लेने वाला तल दोनों ही गोलाकार होते हैं। और इन मशीनों में एक
लंबी पेपर रील यानी एक बेलनाकार सरफेस पर लिपटी हुई पेपर रील का प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक इनके लाभ का प्रश्न है, आप ये कह सकते हैं ये बड़े कार्यों के लिए बहुत उपयोगी हैं, कम समय में ज़्यादा काम करती हैं, बड़ी मुद्रण संख्या के लिए उपयोगी हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएँ और जन उपयोग की बहुत बड़ी संख्या की मुद्रण सामग्री के लिए उपयोगी हैं और एक बृहत उद्योग का प्रतीक हैं और समय और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशनरी या कागज़ का मुद्रण करके हम शिक्षा या सरकार के कामों की पहुंच जनता तक बना सकते हैं। इसकी कार्य प्रक्रिया के में हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मुद्रण मशीन में 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं: फीडिंग सिस्टम, इंकिंग सिस्टम और प्रिंटिंग सिस्टम। फीडिंग सिस्टम की मार्फत कागज़ फीड होता है जो कि प्लेट सिलेंडर और इम्प्रेशन सिलेंडर के मध्य में आता है। इंकिंग सिस्टम के द्वारा स्याही भंडार से चल करके आपस में पिस करके समान परत के रूप में प्लेट सिलेंडर पर मौजूद इमेज एरिया पर स्थानांतरित होती है और इमेज एरिया पर मौजूद जो स्याही युक्त इमेज है वो दबाव के द्वारा यानी कि इम्प्रेशन सिलेंडर और प्लेट सिलेंडर के दबाव के द्वारा कागज़ की रील पर स्थानांतरित होती है। इस तरह क्रम से मुद्रित रील जो है आगे बढ़ती चली जाती है। इस तरह प्रत्येक चक्र में प्लेट सिलेंडर पर स्याही स्थानांतरित होती है यानी इंकिंग रोलर्स के द्वारा प्लेट सिलेंडर पर स्याही आती है और दूसरे चक्र में उस प्लेट सिलेंडर और इम्प्रेशन सिलेंडर के मध्य में कागज़ गुजरते हुए इम्प्रेशन लेता है। ये इसलिए प्रत्येक चक्र में पहले स्याही इमेज एरिया पे अप्लाई होगी और उसके बाद पेपर पर स्याही स्थानांतरित होगी। इसलिए क्रमशः इमेज पर स्याही का स्थानांतरण होना और इमेज पर मौजूद स्याही का दबाव के द्वारा कागज़ पर स्थानांतरण होना, ये दोनों प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं और हमारा मुद्रण होता चलता है। ये इस तरह आप कोई चित्र बना सकते हैं, 2 गोलाकार चीज़ बना करके एक इमेज एरिया को आप सिलेंड्रिकल बताइए, इम्प्रेशन को सिलेंड्रिकल बनाइए, बीच में से रील गुजरते हुए दिखा करके आप इसको सिलेंडर रोटरी मशीन का एक शेप दे सकते हैं। उस पर कुछ संक्षिप्त विवरण लिख के अपना बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अक्षर मुद्रण शास्त्र, लेटर प्रेस प्रिंटिंग फर्स्ट सेकंड भाग, अनुपम प्रकाशन की वो पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पे कुछ वीडियो देख सकते हैं। इस तरह करके आप इस सवाल को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।